मैं बाबूलाल गोस्वामी श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में विशेष तौर पे कक्षा 8, 7 और 6 की जो कॉमन सामान्य जो हिंदी की जानकारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा, लैंग्वेज जिसे हिंदी में भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को, मन के विचारों को लिखकर, बोलकर तथा संकेत के माध्यम से एक मानव के साथ में दूसरे मानव के साथ में अपने विचारों को जोड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो एक मानव को मानव से जोड़ती है, मानव के विचारों को मानव के विचारों से जोड़ती है। तो भाषा की परिभाषा के रूप में हम चर्चा करते हैं कि भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों, अपने विचारों के साथ साथ में दूसरे के विचारों एवं भावों को सुनकर एवं पढ़कर ग्रहण भी करता है। ये हो गई भाषा की परिभाषा। विद्यार्थी ध्यान दो, अगर एक मानव दूसरे के विचारों को समझ रहा है, सुन रहा है और उसको ग्रहण करके और उत्तर दे रहा है तो एक भाषा कहलाती है। तो हिंदी भी एक भाषा है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी। और वाणी केवल मनुष्य को ही ईश्वर के द्वारा, वाणी केवल मनुष्य को ही ईश्वर के द्वारा एक ऐसा गुण प्रदान किया गया है जो दूसरे के पास में नहीं है, दूसरे प्राणी के पास में नहीं है, केवल मानव के पास में ही वाणी है, जो भाषा का एक रूप है जो वाणी के माध्यम से अपने विचारों को दूसरे के साथ में शेयर कर सकता है, पहुंचा सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। भाषा नहीं हो तो संसार की जितने भी जो कार्य हैं उन सब में रुकावट आ सकती है। भाषा के माध्यम से ही एक मानव दूसरे मानव को समझ करके अपने क्रियाकलापों को जारी रखता है। अगर भाषा नहीं होगी तो पूरा संसार एक शून्य हो जाएगा और उसमें एक मानव दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाएगा, दूसरे के विचारों को ग्रहण करके अपने विचारों को जोड़ करके उसको प्रकट नहीं कर पाएगा, तो कार्य अवरुद्ध हो जाएंगे। आज जितने भी जो कार्य हो रहे हैं वो केवल भाषा, लैंग्वेज के कारण हो रहे हैं। अगर भाषा या लैंग्वेज नहीं होगी तो मानव अपने विचारों को कहीं भी प्रकट नहीं कर पाएगा और मानव की जो प्रगति है वो अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मानव की प्रगति के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थियों के लिए भी, जिस विद्यार्थी की भाषा के ऊपर पकड़ है वो विद्यार्थी होशियार होता है, चतुर होता है, वो अपने कार्य में दक्ष होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, किस किस रूपों में भाषा संसार में प्रचलित है और किस किस रूप में मानव एक दूसरे के साथ में अपने विचारों को प्रकट कर पाता है। तो मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप मौखिक भाषा, दूसरा रूप लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा, मुख के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। यानी मानव अपने मुख के माध्यम से बोल करके अपने विचारों को, अपने भावों को, मन के जो विचार है, उद्गार है, उनको दूसरों के सामने प्रकट करता है। केवल माध्यम होता है उसमें मुख से ही मौखिक बना है। मौखिक जिसमें किसी लिखावट की आवश्यकता नहीं होती है, किसी प्रकार की किसी लेखन वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, केवल मात्र मुख के माध्यम से। जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप ग्रहण कर रहे हैं
ऐसे ही मुख्य माध्यम से बोली जाने वाली या मुख्य माध्यम से अपने विचार को प्रकट करना वो मुख्य भाषा कहलाती है। और दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और लिखकर प्रकट करने के बाद में पढ़ करके उसको अगला जो समझने वाला होता है उसको पढ़ करके समझता है। तो हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें केवल लिख करके भाषा को प्रकट किया जाता है। तो यह है भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार। और एक अन्य प्रकार भी होता है भाषा का जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों को संकेत के माध्यम से भी प्रकट करता है। कि मान लो जैसे आप विदेश में चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहां जाने के बाद में आपको वहां की जो भाषा है, फॉरेन की फ्रांस चले गए, वहां की जो फ्रांसीसी भाषा है, इंग्लैंड की जो अंग्रेजी भाषा है उसमें आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आप अपनी जरूरतों को, अपने विचारों को आप संकेत के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं और अगला उस आपके संकेत को समझ जाता है तो वहां पर हम भाषा को कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में मुख्य रूप से दो भाषाएं प्रचलित हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये दोनों भाषाएं है ना विषय के साथ साथ में हम इनका अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाषा के जो कुछ अन्य रूप होते हैं जिसमें आपकी होती है मातृभाषा। भाषा का एक दूसरा अन्य रूप होता है मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा वो भी भाषा का अन्य रूप है जिसमें मनुष्य के जन्म से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है, जो जन्म के साथ में बोली जाती है। दूसरी एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, पूरे राष्ट्र के निवासियों के द्वारा बोली जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा का अधिकतर प्रयोग देश के जो नागरिक है वो काम में लेते हैं और वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमारा देश भारत है और भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। जिसे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा का दर्जा दिया गया। और भाषा के जो मानक रूप है उनका अध्ययन हम अगली जो कक्षाएं होंगी उनमें करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप जो हिंदी भाषा के बारे में जो परिभाषा है, भाषा के जो रूप है उनको लिख करके और गृह कार्य के रूप में आप इनको रखेंगे। और जब भी आगे की कक्षाओं में आपका जो टेस्ट होगा उसमें इससे संबंधित प्रश्न होंगे और आपको उत्तर देना होगा। इसलिए भाषा को आप अच्छी प्रकार से समझें और जो भी समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप ऑनलाइन उसकी शिकायत कर सकते हैं। आगे और अच्छी प्रकार से समझाएंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को फिर से धन्यवाद।